हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए आज एक गेम चेंजिंग खबर आई है। और ये गेम चेंजिंग खबर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है उस कंपनी का मैनेजमेंट। क्योंकि वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कंपनी का फ्यूचर किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस स्ट्रेटजी पे क्या काम करना है, बदलते एनवायरनमेंट के साथ में किस तरह से कंपनी को कोप अप करवाना है। ये सब चीज़ें सिर्फ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है। और टॉप मैनेजमेंट अगर डायनेमिक होता है, वो अगर बदलती हुई परिस्थितियों के साथ में तालमेल बैठा सकता है और फटाफट रेडिकल चेंजेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकता है, तो वो कंपनी बहुत बड़े वैल्यूएशन पे सभी को बेनिफिट देती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या उसके एम्प्लॉयज हो या कंपनी के निवेशक हों। तो ऐसी ही खबर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लिए आई है, तो खबर को पूरा देखिएगा और हो सकता है यहाँ से ये काउंटर यहाँ से फंडामेंटल री रेटिंग का कैंडिडेट बन सकता है, बिकॉज काउंटर ने पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया नहीं है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लिए खबर क्या आई है कि आज उसने रफली 6%, 6.5% के आसपास का अपटिक दिखाया इतने डल मार्केट के अंदर। तो खबर यह है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो रहा है और अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के जो नए एमडी और सीईओ होंगे वो होंगे अनूप बागची। अगर आप लोगों को पता नहीं है अनूप अनूप बागची कौन है, तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। अनूप बागची अभी आईसीआईसीआई बैंक के अंदर काम करते हैं और वो वहां पर बहुत बड़ी पोजीशन को होल्ड करते हैं। 30 साल का उनका एक्सपीरियंस है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ही, आईसीआईसीआई ग्रुप के अंदर ही। और उस ग्रुप में उन्होंने रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम, इन सभी डोमेन में काम किया हुआ है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर क्रॉस सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो वेल्थ मैनेजमेंट का क्लाइंट है वही आपका इंश्योरेंस का क्लाइंट बनता है, जो इंश्योरेंस का क्लाइंट है वही आपसे लाइफ खरीदता है या दूसरे प्रोडक्ट्स, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदता है। तो क्योंकि उनको इन सभी इंडस्ट्री का डिटेल्ड एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहां पर उन्होंने इन सब इंडस्ट्री को हेड किया है, तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लिए अब ये एक बड़ा इवेंट हो सकता है। अगर आप इसका एजुकेशन चेक करेंगे तो बागची सर जो है वो आईआईएम बेंगलोर से और आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हैं और काफ़ी समय से आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ये बहुत सारी आरबीआई की एक्सपर्ट कमेटी का भी पार्ट हैं और काफ़ी अच्छे इनपुट्स इनकी इंडस्ट्री के अंदर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो अभी, अगर आप इसके लिस्टेड स्पेस में दूसरे जो कॉम्पिटिटर हैं, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो या एसबीआई लाइफ हो, उसके कंपेयर में देखेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अभी बहुत सस्ते दामों पे ट्रेड कर रहा है उसकी अर्निंग के अगेंस्ट में। जहां पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का अर्निंग फॉरवर्ड अगर FY24 का देखा जाए तो 1.4 के आसपास आता है, कंपेयर टू एचडीएफसी लाइफ जहां पे वो 2.3 और एसबीआई लाइफ 2 के मल्टीपल पे काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये कंपनी के लिए एक बड़ा इवेंट है। इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं। कंपनी के का रफली 73.34 स्टेक जो है, परसेंट स्टेक जो है वो प्रमोटर के पास में। और प्रमोटर कौन है? इसके दो मेजर प्रमोटर हैं। एक तो है आईसीआईसीआई बैंक जो 51.27% इसका होल्ड करता है और दूसरा है प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग जो कि 22% के आसपास का स्टेक लेता है। इसके साथ ही एफ की बात करें तो एफ के पास में 15% के आसपास का स्टेक है। डीआईएस पे रफली 6% के आसपास का स्टेक कंट्रोल करते हैं। और पब्लिक के पास में आप देखिए हार्डली मार्केट में 2 या 3% ज्यादा का फ्री फ्लोट अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग के लिए। तो ऐसे शेयर मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूं, बिकॉज ऐसे शेयर्स जो बड़े हाथों में होते हैं वो कभी भी एक बड़ी छलांग लगा सकते हैं। हालांकि उनको थोड़ा सा आपको होल्ड ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन अगर आप देखें तो 10 रुपए की फेस वैल्यू, कभी भी इस काउंटर के अंदर बोनस का या स्प्लिट का न्यूज आ सकता है। और ऐसे शेयर्स को आपको होल्ड करके रखना पड़ता है जहां पे आपका होल्डिंग पीरियड 4 साल 5 साल के आसपास होता है। तो अनूप बागची अब रिप्लेस करेंगे जो अभी एग्जिस्टिंग एमडी और सीईओ हैं मिस्टर एनएस कन्नन को। और अगर आप देखें पिछले 3-4 साल से अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की जो परफॉर्मेंस है वो कोई उतनी खास नहीं रही है। अगर मैं आपके सामने 12 महीने का अगर चार्ट लगाऊं तो 12 महीने के चार्ट के अंदर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो मोर और लेस जो 4 साल 5 साल पहले कंपनी का शेयर जहां पे ट्रेड कर रहा था, जैसे ये कैंडल है जनवरी 2019 की, जब मिस्टर एनएस कन्नन ने टेक ओवर किया था एज ए एमडी सीईओ, उस समय भी ये काउंटर उन्हीं स्तरों के आसपास अवेलेबल था जिन स्तरों पे आज अवेलेबल है। हालांकि उसने एक अपसाइड दिखाया, लेकिन वो सस्टेनेबल अपसाइड दिखाने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी करंट जो सीईओ है वो नाकामयाब रहे हैं। और शायद यही रीजन है कि मैनेजमेंट चेंज की यहाँ पर दरकार थी और ये मैनेजमेंट चेंज हो चुका है। मुझे लगता है कि कंपनी के फ्यूचर के लिए और कंपनी के प्लान्स के लिए, क्योंकि अभी
आईसीआईसी प्रूडेंशियल और पूरा इंश्योरेंस सेक्टर बहुत सारे रेडिकल चेंजेस से गुजर रहा है। एक तरफ आप बजट में देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जो लार्ज टिकट लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं उसको टैक्स करने की बात आई है एफवाई जो अभी करंट का फिजिकल बजट आया है उसके अंदर। सिमिलरली आईआरडीए की तरफ से भी बहुत सारे रेगुलेशन चेंजेस हो रहे हैं, तो उस पूरे एनवायरनमेंट में कंपनी को किस तरह से स्टीयर करना है। जैसे ये कंपनी अभी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर है, अगर कंपोजिट लाइसेंस अगर जो आईआरडीए है वो अगर इसको अलाउ करता है तो इनको हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट भी सेल करने के लिए मिलेगा। तो इन सब बदलते एनवायरनमेंट के बीच में मुझे लगता है कि जो बागची साहब हैं वो एक राइट कैंडिडेट थे, अनूप बागची जी, जो मुझे लगता है जिनका जो ये वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है अपनी सभी इंडस्ट्रीज के अंदर जो जिसमें उन्होंने सर्व किया है वो सभी इस कंपनी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो आप भी इस काउंटर को अपने नज़र में रखिएगा। अभी ये काउंटर रफली 409 के आसपास अवेलेबल है और 409 से ये काउंटर मुझे वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अच्छा लगता है। और ये काउंटर एक समय में 750 800 के आसपास अवेलेबल था और इंश्योरेंस सेक्टर वैसे भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सेक्टर माना जाता है। मुझे लगता है कि इस काउंटर को आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेके इस काउंटर के अंदर अगर आप निवेश करना चाहें तो डेफिनेटली काउंटर इंश्योरेंस सेक्टर का एक चीपेस्ट काउंटर है और यहाँ से बड़े रिटर्न बड़े अपसाइड आपको दिखा सकता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।